Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We will study about figures of speech today. We can make our writing colorful, impressive and meaningful with this method of writing. What are figures of speech? Let's know. Figures of speech are words or phrases that are not literal language. That is the words that do not mean exactly what they say. तो फिगर ऑफ स्पीच के वो लफ्ज़ होते हैं या वो फ्रेजेस होते हैं अल्फाज के मजमूए जो कि असल मुराद नहीं होते। जो हम कह रहे हैं वो मुराद नहीं होता, बल्कि जो हम सोच रहे हैं वो मुराद होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच आर ऑफन यूज्ड फॉर एम्फसिस, फ्रेशनेस और क्लैरिटी। और ये फिगर ऑफ स्पीच किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ताकि किसी बात पर हम जोर दे दें, एम्फसिस, फ्रेशनेस नयापन, ताजगी और क्लियरिटी या किसी भी चीज़ को वाज़े करने के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच: सिमिले, मेटाफर, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, इडियम एंड एनालॉजी। What is simile? A simile is the comparison of two unlike things using like or as. सिमिले या तशबीह दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में मुवाजना है और इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ईट्स लाइक अ पिग, वो एक पिग की तरह खाता है। यू आर एज प्रिटी एज अ पिक्चर, आप एक तस्वीर जैसी खूबसूरत हैं। सिमिले सिमिले इज़ अ कंपेरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। द हाउस, दैट हाउस वॉज एज स्मॉल एज अ स्नेल, वो घर जो है इतना छोटा था जैसे कि एक स्नेल होता है। So let's see what's metaphor. A metaphor is the comparison of two unlike things or expressions, sometimes using the verb to be and not using like or as in a simile. To be, am, is, are, was, were. Okay, so metaphor का मतलब है दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में मुवाजना, लेकिन साथ में like या as का इस्तेमाल नहीं है। बाज़ औक़ात वर्ब टू बी यानी एम, इज़, आर, वाज, वर इस्तेमाल होता है। मेटाफर, ही इज़ अ पिग या यू आर अ ट्यूलिप, मेडिटेशन फॉर हिज मिस्ट्रेस। तो जो है ये हम कह सकते हैं कि हमने बाय मेटाफर में डायरेक्ट कहना होता है, इस्तिआरा है उर्दू में। ही इज़ अ पिग, वो बिल्कुल पिग है। यू आर अ ट्यूलिप, आप जो है बिल्कुल एक ट्यूलिप है, फ्लावर हैं यानी कि ना। Alliteration. Alliteration is the repetition of initial consonant sounds of neighboring words. Alliteration क्या है? Consonant sounds जो साथ साथ words आ रहे हैं उनके दरमियान repetition है। For example, Sally sells seashells by the seashore. तो यहाँ पे Sally sells और seashells और seashore का s जो है वो repeat हो रहा है, इसमें repetition है, तो हम कहेंगे यहाँ पे alliteration इस्तेमाल हुई है। Let's see another example. Alliteration. She left the heaven of heroes and came down to make a man to meet the mortal need, a man to match the mountains and the sea, the friendly welcome of the wayside well. अच्छा, यहाँ पर H और H एक साथ आया है रेड में, देखें आप। एंड देन ग्रीन में मेक का M, मैन, मीट का M, मॉर्टल का M, दोबारा से मैच का M, माउंटेन का M, ये जो है इसमें एलिट्रेशन है। एंड देन वेलकम, द फ्रेंडली वेलकम ऑफ द वे साइड वेल, तो यहाँ पे W वेलकम का और वे साइड का W और वेल, इसमें जो है एलिट्रेशन है। ठीक है, ओनोमेटोपिया पे जाते हैं। An onomatopoeia is a word that imitates the sounds it presents. ओनोमेटोपिया एक ऐसा लफ्ज़ है जिस चीज़ के बारे में भी बात कर रहा हो तो ये साउंड बताता है उसकी। द चिमिंग ऑफ द बेल्स, यानी बेल्स की जो आवाज़ है उसको चिमिंग कहेंगे, तो यहाँ पे ओनोमेटोपिया है। द बूम ऑफ द एक्सप्लोजन, धमाके की जो आवाज़ है, तो आवाज़ के लिए किसी भी चीज़ की या किसी भी जानवर की या फिर एनिमल के अलावा बर्ड्स वगैरह की या किसी और चीज़ की, गाड़ी की या इस तरह, तो वो उसके लिए ओनोमेटोपिया यानी हम कहेंगे कि यहाँ ओनोमेटोपिया इस्तेमाल हुआ है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स। टिंकलिंग स्ले बेल्स, यानी कि बेल्स का जो है वो टिंकल करना। क्लैंगिंग फायर बेल्स जो क्लैंग कर रही हैं। मेलो चिमिंग वेडिंग बेल्स, ये जो वेडिंग बेल्स हैं वो जो मेलो कर रही हैं, चिमिंग कर रही हैं। इसी तरह टॉलिंग, मोर्निंग एंड ग्रोनिंग फ्यूनरल बेल्स, ये जो है ये तमाम के तमाम ओनोमेटोपिया इस्तेमाल हुए हैं। फ्रॉम द बेल्स एडगर एलन पो ने इस्तेमाल किया है।
हाइपरबोल, हाइपरबोल क्या है? अ हाइपरबोल इज़ एन एग्जेजरेशन और एन ओवर स्टेटमेंट. हिज फीट आर एज बिग एज बोट्स. आई नियरली डाइड लाफिंग. तो यहाँ हाइपरबोल का मतलब है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे पता चले कि एग्जेजरेशन इस्तेमाल हुई हुई है, तो इसे कहते हैं हाइपरबोल. तो अब यहाँ पर एग्जांपल है कि उसके पाँव इतने बड़े हैं जैसे कि बोट्स होती हैं, कश्तियाँ. तो कैसे ऐसे हो सकता है? इतने बड़े तो नहीं हो सकते पाँव. या फिर आई नियरली डाइड लाफिंग, और खुशी से हंसते हुए कोई मर तो नहीं सकता. तो यहाँ पे एग्जेजरेशन है. पर्सोनिफिकेशन क्या है? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू थिंग्स दैट आर नॉट ह्यूमन. ह्यूमन क्वालिटीज़ किसी चीज़ों को दे देना जो कि ह्यूमन ना हो. द मून लुक डाउन एट मी, जैसे कि मून ने मुझे देखा. तो मून कहाँ देख सकता है? तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है. ईडियम, ईडियम किसे कहते हैं? अ सेइंग दैट मीन्स समथिंग डिफरेंट दैन व्हाट इट सेज. ये एक ऐसा कॉल है जिससे जो कहा जा रहा होता है वो मुराद नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. अब यहाँ पर इससे मुराद इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है कि इट इज़ रेनिंग हैवीली, के मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है. इससे मुराद कैट्स एंड डॉग्स नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ईडियम है या ज़रबुल मिसल है. ठीक है. एनालॉजी पे जाते हैं. व्हाट इज़ एनालॉजी? एन एनालॉजी कंपेयर्स टू थिंग्स बेस्ड ऑन सम वे इन विच दे आर अलाइक. एनालॉजी जो है वो दो चीज़ों के दरमियान आपस में मुवाजना है, जिसमें जो है वो एक दूसरे के साथ बराबर मिलती हैं या एक जैसी हैं. अ पेन इज़ द वेपन ऑफ अ राइटर. पेन जो है वो एक राइटर का वेपन होता है. तो यह हमने एनालॉजी को देख लिया कि पेन जो है वो वेपन ऑफ अ राइटर होता है. किसी भी लिखारी या मुसन्निफ़ का एक हथियार जो है वो पेन होता है. ये एनालॉजी है, इसमें हमने कंपैरिजन किया है. लेट अस टेस्ट आवर नॉलेज. हम टेस्ट करते हैं अपने नॉलेज को. ही क्लैटर्ड एंड क्लैंड एज ही वॉश द डिशेस. जब वो बर्तन धो रहा था तो उसे क्लैटर्ड एंड क्लैंड यानी बर्तनों की जो आवाज़ है वो आ रही थी. तो क्या होगा? सिमिले होगा, ओनोमेटोपिया या हाइपरबोल. तो साउंड हमने सीखा था कि साउंड जो है किसी भी चीज़ की जो साउंड हम बता रहे होते हैं तो उसे कहते हैं ओनोमेटोपिया. तो ओनोमेटोपिया विल बी द करेक्ट आंसर. टेस्ट योर नॉलेज. लाइफ इज़ अ बीच. अभी यहाँ पे डायरेक्ट हमने इसको कंपेयर किया लाइफ को बीच से, तो इट विल बी मेटाफर. टेस्ट योर नॉलेज. पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. मदर गूस से है, तो ये क्या है? इसमें फिर रेपिटिशन है, रेपिटिशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो हम कहेंगे ये जो है रेपिटिशन ऑफ द सेम साउंड आ रही है, तो हम इसमें कहेंगे कि ये क्या है? ओनोमेटोपिया है. नहीं, एलिट्रेशन है. वी कैन से इट इज़ एलिट्रेशन. टेस्ट योर नॉलेज. द रिवर फॉल्स अंडर अस लाइक अ ट्रैप डोर. रिवर जो है हमारे पास ट्रैप डोर की तरह आ रहा है, तो लाइक आया है तो वी विल से दिस इज सिमिलर. टेस्ट योर नॉलेज. आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन है कि एक हॉर्स को भी मैं खा सकता हूँ, तो यहाँ पे हाइपरबोल. टेस्ट योर नॉलेज. डोंट डिले डॉन्स डिसआर्मिंग डिस्प्ले. डस्क डिमांड डे लाइट. तो रेपिटिशन ऑफ डी 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 बार बार आ रहा है, तो एलिट्रेशन है. टेस्ट योर नॉलेज. आई हैव हर्ड दैट जोक अ बिलियन टाइम्स बट इट स्टिल क्रैक्स मी अप. तो यहाँ पर बिलियन टाइम्स तो नहीं हो सकता, तो ये हाइपरबोल. एंड देन टेस्ट योर नॉलेज. द ग्लास वास इज एज फ्रेजाइल एज अ चाइल्ड्स सैंड कासल. तो यहाँ एज का इस्तेमाल है, दिस इज सिमिलर, मतलब तशबीह है. द बजिंग बी स्टार्टल्ड मी. बजिंग बी की साउंड है बजिंग, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? साउंड ओनोमेटोपिया. टेस्ट योर नॉलेज. शी लुक्ड एट हिम विथ फायर इन हर आइज. तो यहाँ पर मेटाफर, डायरेक्ट फायर कहा है उसकी आंखों को, तो जो है यहाँ पर मेटाफर. टेस्ट योर नॉलेज. द सन ड्रैप्ड इट्स आर्म्स अराउंड माई शोल्डर्स. सो वट इट विल बी पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि सन के आर्म्स नहीं होते. यू लुक लाइक अ $1,000,000. तो यहाँ पे लाइक आया है, तो इट विल बी यू लुक लाइक अ $1,000,000. ठीक है, तो आप $1,000,000 लगते हो. ठीक है, $1,000,000 तो नहीं हो सकते, तो इसको हम क्या कहेंगे? ईडियम. ठीक है, या फिर इंसान को उससे तशबीह दी है तो पर्सोनिफिकेशन हो सकती है. व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज दिस? द मेन बॉडी ऑफ द आइलैंड राइजेज straight out of the sea very high into the air like a castle. तो मेन बॉडी ऑफ द आइलैंड है, तो बॉडी ऑफ द आइलैंड तो नहीं होती, बॉडी नहीं होती है, तो क्या होगा? ये पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. व्हाट फिगर्स ऑफ स्पीच इज दिस?
फ्रॉम फार ऑफ केम द थंडर ऑफ द सर्फ ऑन द रीफ। फिर जो है आवाज़ की बात हो रही है, थंडर, तो इसको जो है हम कहेंगे ओनामोटोपिया। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। नेवर फॉरगेट टू subscribe, comment, like and share my video. See you next time. Allah Hafiz.